बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही यमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने क्या किया था, एक पैन के अंदर 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालने के बाद उसके अंदर 2 टीस्पून ही मैंने जिंजर गार्लिक का, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसके अंदर मैंने कीमा डाल दिया था। कीमा डालने के बाद आपने उसको पकाना है और जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक या पीसा था अदरक लहसुन, और उसी में मैंने पानी डाल के थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दिया था। इसमें आपने ज़्यादा तेल नहीं डालना, वरना वो आपकी बहुत ग्रीसी सी जो है पफ पेस्ट्री बनेगी, क्योंकि उसमें खुद बहुत ऑयल होता है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और 1 टीस्पून ही मैंने डाला है नमक, और 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। आप ताज़ी भी पीस के डाल सकते हैं और ऑलरेडी पीसी हुई भी डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा ताज़ी पीसी हुई का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लगता है, तो इसलिए मैं ये वो ताज़ी पीस के ही डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो उसके कीमे के अंदर अच्छी तरह से रच जाएं, और फिर आप इसको ढाँप के पकाना शुरू कर दें। ये 15 से 20 मिनट में आपका, जब इसका पानी पूरा खुश्क हो जाएगा, कीमा ढाँप दें, और जब पानी पूरा खुश्क हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपने उसको भून के इस तरह पकाना है। और देखिए ये कितना खुश्क है, इसमें ऑयल आपको नज़र भी नहीं आ रहा। और जब अच्छी तरह से भून जाए, फिर आपने 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। और फिर ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च पीसी हुई है, क्रश की हुई है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसका फ्लेवर इसमें इतना शानदार लगता है, कीमे के फ्लेवर को इन्हेंस करता है, और आपको एक्स्ट्रा इनमें सारी चीज़ों में इतने विटामिन पाए जाते हैं, वो भी आप इसको अवेल करते हैं जब इस कीमे में ये चीज़ें डालते हैं। और पैटी को भी और डिलीशियस बनाता है, और रमज़ान में तो ये आपके निज़ाम को बहुत ही बेस्ट रखता है। और उसके बाद ये मैंने जो पैटी की शीट ली थी उनको काट रही हूँ, और आप चकोर शेप में, और मेरे पास इस वक्त फुट अवेलेबल नहीं था, अगर वो आपके पास रूलर अवेलेबल हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी से हेल्प ली थी, क्योंकि वो रूलर के बगैर या फुट के बगैर भी बहुत अच्छा काट लेती है। ये पूरी इसी तरह काट लेनी है, और काटने के बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी भी पार्चमेंट पेपर पे या बटर पेपर पे इसको रख के, और एक पेस्ट्री के अंदर आपने कीमे की फिलिंग करते जाना है, जो आपने, और आपने ये ठंडे की फिलिंग करनी है। उसके बाद अपने कीमे को ठंडा करना है। उसके बाद आपने जो दूसरी है जो काटा हुआ है उसकी पेस्ट्री की शीट, उसको उसके ऊपर रख देना है। इसी तरह करके आपने सारों को बना लेना है, और हल्के हाथों से आपने करना है, क्योंकि ये थोड़ी फ्रोज़न होती है। और एक पीस बच गया था तो उसके लिए ऊपर तो मैंने उसको ट्रायंगल शेप में बना लिया। किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें, आप इसको इसी तरह कर लें। उसके बाद मैंने क्या किया था, फोर्क की मदद से उसके जो एंड्स हैं या कॉर्नर हैं उनको सेव किया था, बंद किया था। अच्छी तरह से आप इसको बंद कर दे हैं, लेकिन इसको भी लाइट हैंडेड ही आपने करना है, हल्के हाथों से, वरना आपकी पफ पेस्ट्री की शीट जो है वो टूट जाएगी। हल्के, और आप फ्रोज़न भी ना हो, डीफ्रॉस्ट हुई हो को उसी में आप करेंगे। इसी तरह आपने चारों तरफ से उसको सील कर देना है कांटे की मदद से, और फिर उसके बाद इसको इसी तरह पीछे हटा के इसी तरह अपने सारों को कर देना है। और एक तो ये वाले जो फोर्क के निशान है, कांटे के निशान, बड़े खूबसूरत लगते हैं। दूसरा आपकी पफ पेस्ट्री को और डिलीशियस बनाते हैं और अटेम्प्टिंग बनाते हैं। ये लाइंस ये ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा, बहुत अच्छी तरह से ये बंद हो जाते हैं फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से, तो आपने जो अंदर फिलिंग रखी हुई है वो भी बाहर निकलती नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो आपने उसके ऊपर लगाना है, ताकि आप जब इसके ऊपर बेक करें तो वो उसके ऊपर से आसानी से उतर जाए। एक अंडे को मैंने तोड़ा है, क्रैक किया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंट करने के बाद अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो यहाँ आप पिंच रेड चिली पाउडर, ब्लैक पाउडर और सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैंने अच्छी तरह से उसको फेंट लिया है अंडे को। और फिर मैं अब अपनी पफ पेस्ट्री जो तैयार की हुई है कीमे की, उसको इसके अंदर रखूँगी, और उसके ऊपर ये जो
अंडा मैंने फेंटा हुआ था, ये सारा अच्छी तरह से लगाऊंगी। अंडा जो है उसको बड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर देगा और बड़ी टेम्पटेशन देगा और बहुत ही शानदार सा कलर देगा कि आप जब बेक करके ये बाहर निकलेंगी लगेगा कि आप प्रो शेफ़ हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत शानदार। अब इसी तरह अपने सारों को इसी तरह एक एक दो दो दफ़ा करके आपने अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद आपने अपने अवन को प्री हीट करने हैं 350 पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जब आपका ओवन प्री हीट मुकम्मल हो जाए और आपका 350 टेम्परेचर हो तो फिर आपने पफ पेस्ट्री को इस तरह उसके अंदर रख देना है अवन में, और आपने 20 मिनट के लिए या 18 मिनट के लिए लगाना है। और आपने 9 मिनट के बाद उसको फ्लिप करना है या मोड़ के रखना है। देखिए कितना शानदार, कितनी और अगर आप, मैं कोई और बात बताऊं, अगर आप पफ पेस्ट्री को जैसे ही आपने ओवन ऑन किया है वैसे ही रख देंगी तो वो उस तरह की अच्छी फ्लफ़ी नहीं बनेगी, क्योंकि टेम्परेचर एकदम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। वो आपकी इसको जला भी सकती है और आपकी जो पेस्ट्री है उसको अच्छी तरह से फुलाएगी भी नहीं। और इसी तरह करके आपने 20 बार निकाल लेनी है। आप किसी भी चीज़ पे सजाएं या किसी खूबसूरत सी डिश पे। मेरे पास ये लकड़ी का बोर्ड है, मैंने उसके ऊपर सजाई। उसके ऊपर थोड़े से गार्निश के लिए पुदीने के पत्ते लगे जो कि उसको 4 चांद लगा रहे थे। सबको ये पैटी इतनी पसंद आई थी, चिकन पफ पेस्ट्री। आई होप आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो करके मुझे ज़रूर बताया कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको सिखाने की इंशाल्लाह ताला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपकी चीज़ों में इतना जायका आएगा कि सब हैरान रह जाएंगे। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।